ओम। आइए सब मिलकर के परमपिता का स्मरण करते हैं। त्वं हीनः पितावशो, इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम त्वं हीनः पितावशो, त्वं माता शतक्रतो बभूवीथ, अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। परमपिता का नमन करते हुए हम सभी विद्वज्जन इस परंपरा के समस्त आचार्यों का भी नमन करते हैं। और मैं आप सभी उपस्थित सज्जन और मातृशक्तियों को अभिवादन करता हूँ। सांख्य दर्शन की 33वीं कक्षा है, पर इस कक्षा से पूर्व एक दुखद समाचार है कि वेद संस्थान से स्वामी जी के समय से जुड़ी एक विदुषी डॉक्टर प्रवेश सक्सेना जी, जिनके हम कई व्याख्यान सुन चुके हैं, उनका शरीर कल ही शांत हो गया है 3:45 बजे। और 68 साल की उम्र थी, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके आगे हम सब नत सिर हैं। आइए उनके लिए थोड़ा मौन धारण करते हैं। पहले गायत्री मंत्र का एक बार पाठ करेंगे, 1 मिनट मौन, फिर 3 बार शांति का पाठ करेंगे। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धारण करते हैं 1 मिनट का। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता, योग्य को योग्य स्थान प्रदान करें। इस न्याय से हमारी दिवंगत आत्मा को आप सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना है। आइए, पुण्यात्मा बिना कष्ट से मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, और जब वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तभी बहुत से विषय स्पष्ट होंगे कि मृत्यु बिना कष्ट दिए किसी को भी नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं कम कष्ट विद्वान लोगों को होता है, और जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं बड़े कष्ट से जीवन जीते हैं। तो बढ़िया उदाहरण हमारे सामने है। हमने इनके प्रवचन सुने बुधवार को, और गुरुवार को बातें हुई। शुक्रवार के 9 बजे तक उनका मैसेज आते रहे, और 10 बजे उनके लूज मोशन, और जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में 12-1 बजे एडमिट करना पड़ा। और फिर
उनका शरीर अगले दिन शांत हो गया। तो कम कष्ट से वो चल बसी। अब तो हम जिंदा है, हम कुछ स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, और होड़ तो लगी हुई है, आगे पीछे जाना ही है, तो इसलिए हम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ें। आइए सांख्य दर्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हमने 46वें सूत्र, तीसरे अध्याय का 46वें सूत्र में पढ़ा था दैवादि प्रभेदाः। उन्होंने एक नया प्रकरण शुरू किया कि इस सृष्टि में बहुत से प्राणी दिखाई पड़ते हैं, इनकी प्रजातियों की अगर संख्या लगाई जाए तो असंख्य है, लेकिन हम इनको 14 भेदों में बांट देते हैं। तो देवादि प्रभेदा कह करके जो सूत्रकार हैं बड़े चालाक हैं, तो उन्होंने 14 पौधा तो कुछ नहीं कहा, असंख्य भेद हो सकते हैं, इस तरह कुछ उनका अभिप्राय रहा होगा। लेकिन उन्हीं के नाम से एक तत्व मीमांसा में ग्रंथ मिल जाता है, तो उसके आधार पे विद्वानों ने कहा, कपिल की मान्यता ये है कि 14 तरह के प्राणियों का विभाग हो सकता है। तो उस तरह देव, तिर्यक और मानुष, अब जो मानुष है उसको मनुष्य भी आप कह सकते हैं, तो देव, तिर्यक और मनुष्य, इस तरह 3 श्रेणी का विभाजन किया। और देवों की संख्या 8, तिर्यकों की संख्या 5 और मानवों की जो संख्या है तो उनको 1 माना। तो इस तरह 14 तरह का प्राणियों का विभाजन हुआ। तो असंख्य प्राणी हैं, और इन प्राणियों का सारा विभाजन इसको कहते हैं अंतर्भाव। तो अंतर्भाव इन्हीं 14 विभागों में किया जा सकता है, इस तरह एक तर्क रखा गया। अब फिर एक विचार देखेंगे कि महर्षि दयानंद के उदात्त विचार होते हैं, वो कहाँ से कैसे कैसे विचार उठाते हैं, तो आगे आपको दिखेगा ये विचार। तो सांख्य दर्शन को सभी ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, और महर्षि दयानंद ने इससे भी बहुत से विचार लिए हैं। तो अब पढ़ते हैं 47वां सूत्र, जिसको इसी सूत्र को ज्यों का त्यों व्यास जी ने उठा दिया भाष्य में, गीता में। तो हम पढ़ के पहले सूत्र समझते हैं। 47 आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टेराविवेकात्। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टिराविवेकात्। सृष्टेः आविवेकात्, ये क्या कहना चाहते हैं कि जो सृष्टि है, अब कहते हैं कि आविवेकात्, आ समन्तात, पर्यंत के अर्थ में आ का प्रयोग होता है। तो आविवेकात्, विवेक ज्ञान पर्यंत सृष्टि चलती रहती है, यानी सृष्टि तो रहती है, लेकिन मनुष्यों के लिए ये सृष्टि कब तक बनी रहती है ना, विवेक ज्ञान तक। जब विवेक ज्ञान हो जाता है उस हिसाब से वो विवेक पूर्वक कार्य करता है, तो जिसके कारण से और उसका कर्माशय नहीं बनता, फिर साधना आदि करके कर्माशय को शिथिल करके अगला जन्म का कोई भी कारण वो नहीं छोड़ता। जब कोई कारण ही नहीं बचता, उसका जन्म नहीं होता, तो फिर दुख जन्म प्रवृत्ति आदि प्रक्रिया से वो मुक्ति लोक की यात्री बन जाता है। तो वही कहते हैं आविवेकात्, विवेक ज्ञान तक, मनुष्यों के विवेक ज्ञान तक ये सृष्टि उनके लिए चलती रहती है। सृष्टि तो हमेशा चलती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मनुष्यों के विवेक के लिए ये सृष्टि उनके लिए बनी रहती है। अब इसको समझते हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, स्तंभ जो शब्द है वो स्थावर के वाचक है, स्थावर के पर्यायवाची स्तंभ है। स्थावर के 2 अर्थ हैं, जहां जैसा अर्थ ग्रहण होगा। यहां जो स्थावर है वृक्ष के अर्थ में ग्रहण होगा, क्योंकि स्थावर जो है, जो स्थिर है, वो स्थावर है। तो स्थिर वृक्ष एक जगह स्थिर बना रहता है, तो इसलिए वो स्थावर है। और आ ब्रह्म, यहाँ जो ब्रह्म शब्द है ये ब्रह्मा का वाचक है। संस्कृत लोग हैं, बहुत से लोग जो संस्कृत आदि नहीं जानते हैं, तो
वो विवाद खड़ा करते हैं। यहाँ ब्रह्म तो लिखा है, ब्रह्म से लेकर के स्थावर तक, स्थाणु तक, जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, ऐसे प्राणियों तक इस तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रह्म जो लिखा है, ब्रह्म से लेकर स्थाणुओं तक होना चाहिए। आप ब्रह्मा अर्थ क्यों करते हैं? यहाँ कुछ संस्कृत का विषय है, क्योंकि ब्रह्म जो शब्द है वह अगर पुल्लिंग होगा तो ब्रह्मा का वाचक होगा, कुछ प्रातिपदिक होता है, फिर उसकी प्रक्रिया से शब्द रूप बनता है। जैसे गुणी शब्द लेते हैं, गुणी शब्द का प्रातिपदिक, प्रातिपदिक शब्द का मतलब मूल रूप, तो गुणी शब्द का मूल रूप गुणीन, गुणिन, णी में छोटी मात्रा, न में हलंत, ये उसका मूल रूप है। जब उसको संस्कृत में शब्द में बदलेंगे तो वो फिर गुणी, बड़ी मात्रा, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। तो उसी तरह जो ब्रह्म शब्द है वो नपुंसक भी है और वह पुल्लिंगवाचक भी है। इस तरह दो तरह का ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंगवाची जब ब्रह्म शब्द होगा तो उस समय वह ब्रह्मा का वाचक होगा, और जब नपुंसक होगा ब्रह्मा, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, इस तरह जब रूप उसका चलेगा वो ब्रह्म का वाचक होगा। लेकिन जब समास होता है, कुछ संस्कृत का विषय है, केवल सुन लीजिए, संस्कृत वाले तो ज्यादा समझ पाएंगे। जब ब्रह्म शब्द के साथ, ब्रह्मा शब्द के साथ किसी शब्द का समास होगा तो वो प्रातिपदिक से ही समास होगा। तो इसीलिए यहाँ जो ब्रह्म शब्द है वो प्रातिपदिक से समास हुआ है। ब्रह्म च, ब्रह्मा च, स्तंभ च, ब्रह्मा च, स्तंभ च, ब्रह्म स्तंभे, तो इस तरह हुआ ब्रह्म स्तंभौ, इस तरह रूप बनेगा। तो वह ब्रह्म ब्रह्मा का प्रातिपदिक रूप है। तो यहाँ ब्रह्म नपुंसक परमात्मा वाचक ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म जो है ब्रह्मा का वाचक है, पुल्लिंगवाचक ब्रह्मा का वाचक है। तो यहाँ विवाद का विषय नहीं है, यह ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा का प्रातिपदिक रूप है। तो सरलता से इस ब्रह्म के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर एरो लगा कर लिख दीजिए, इस ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, यानी स्थावर पर्यंत, यानी वृक्ष आदि जन्म पर्यंत, घास तृण आदि जन्म पर्यंत ये सृष्टि निरंतर चलती रहती है। और तत्कृते इनको पोषण देने के लिए, इनके फल देने के प्रयोजन से ये सृष्टि चलती रहती है। और अविवेकात्, जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है तब तक इस सृष्टि का प्रवाह देखा जाता है। तो इस तरह का कथन है। अब यहाँ प्रश्न उठा, ब्रह्मा क्यों यहाँ आपने लिया? ब्रह्म तो व्याकरण से निषेध हो गया, अब ब्रह्मा का क्यों लिया? ब्रह्मा आदि पुरुष तो नहीं है, हमारे तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि पुरुष है। अब इसका समाधान ये है कि सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो उस समय अमैथुन सृष्टि हुई। अमैथुन सृष्टि से अनेक प्राणियों की उत्पत्ति। जब अनेक प्राणियों की उत्पत्ति, फिर देखा गया कि उन प्राणियों में ज्यादातर जो लोग रहे वो नकारात्मक विचार रखने वाले, मांस खाने वाले और गलत कार्य करने वाले, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की हत्या करने वाले, ऐसे लोग देखे गए। तो उनमें से एक वर्ग ऐसा भी निकला जिनकी संख्या कम थी, जिन्हें हम देव कहते हैं, अच्छे विचार वाले थे। तो अच्छे विचार वालों ने संघ पहले बनाया, और वो तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे ये तो बिखरे हुए थे, क्योंकि एक दूसरे की हत्या करते थे, संघ उनको बनाने में देर हुई। तो इस तरह जो अच्छे विचार वाले लोग थे, कई हजार साल बीतने के बाद, तो अमैथुन सृष्टि के कुछ पीरियड, लंबे पीरियड, उनकी आयु लंबे पीरियड तक रही होगी। तो उस समय अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषि इस देव परिवार में उत्पन्न हुए, और उन्होंने जो दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार किया, तो उस दिव्य ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी। जो देव सभ्यता रही उस समय,
वो इतनी विकसित नहीं थी। तो उस समय अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के की जो भाषा थी, उनको समझने के लिए जो ऋषि आगे आए, उनका नाम ब्रह्मा था। और इसका प्रमाण हमें उपनिषदों में ये वचन मिल जाते हैं। हम तो मानते हैं आदि पुरुष अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, लेकिन इनके जो दृष्ट मंत्र है, जो दृष्ट उपदेश है, इनको समझने वाले जो विद्वान हुए आदि पुरुष हम जिसे कहेंगे, जिनके कारण से ये वेद हमारे पास पहुंच पाए, उनका नाम ही ब्रह्मा। ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य गुप्ता, इस तरह मंत्र उपनिषदों में हमें मिल जाते हैं। तो इस दृष्टि से यहां ब्रह्मा का कथन हुआ उस उपनिषद के आश्रय से, क्योंकि उपनिषद साहित्य के काल के तुरंत बाद दर्शन साहित्य बने, तो इसलिए वो उपनिषद के विचार यहां दिया गया कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ब्रह्म या ब्रह्मा का वाचक है, ब्रह्मा से लेकर तृण घास तक या स्थावर तक, वृक्ष वनस्पतियों तक ये जो सृष्टि चलती रहती है, ये निश्चित रूप से तत्कृते उन प्राणियों के किए गए कर्म के पोषण के लिए ही ये सृष्टि है। और अविवेकात्, जब तक विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक ये सृष्टि चलती रहती है। तो विवेक ज्ञान तो स्तंभ को नहीं हो सकता, स्थावर को नहीं हो सकता, तो मनुष्य को हो सकता है। तो स्थावर आदि जन्म व्यतीत करके फिर जब वो जाएंगे मनुष्य जन्म में, तब फिर विवेक ज्ञान अगर हो जाता है तो फिर ये मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या सृष्टि के चक्र से छूट सकते हैं, अन्यथा तो बंधन ही बंधन है। इस तरह इनका कथन है। तो बढ़िया इतिहास आपको स्पष्ट हो गया कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये सृष्टि इस तरह निरंतर चलती रहती है, ये इसका कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विवेक ज्ञान होने पर फिर हम कार्य करते हैं समाज कल्याण परक, तब फिर हमारे जो कर्माशय आदि की निवृत्ति होती है। इस तरह इसके पीछे छिपे कुछ रहस्य हैं। अब आते हैं जो महर्षि दयानंद को जो विचार प्रभावित किए, वो विचार इन 3 सूत्रों में छिपे हैं। देखते हैं। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, अब सत्व विशाला जो पंक्ति है उसके आगे आप लिख दीजिए सृष्टि। अपनी तरफ से जिनके पास पुस्तक है वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, और जो फोटोकॉपी निकाल लिए वो भी और धन्यवाद के पात्र हैं। तो विचित्र कुमार जी फोटोकॉपी आदि निकाल लेते हैं, इनके पास सुविधा है, तो उनको मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। तो सत्व विशाला सृष्टि, ये जो सृष्टि है वो कैसी सृष्टि है? सत्व गुण के कारण ये सृष्टि बड़ी विशाल है। विशाल यानी फैलाव को प्राप्त करने वाली है, सुख समृद्धि भोग आदि से युक्त है। तो ये जो सत्व विशाला सृष्टि है, ऊर्ध्वम गमयति, ऊर्ध्व लोक की ओर आपको ले जाती है। ऊर्ध्व लोक यानी ऊपर जो उत्कृष्ट योनि है, उच्च योनि है और उच्च लोक है, वहां तक ये सृष्टि आपको पहुंचा देती। आवाज गूंज रही है। ठीक है, ठीक। अब आते देखते हैं। तो सत्व विशाला सृष्टि ही ऊर्ध्वम गमयति, इस तरह हम अर्थ लगाएंगे। अगर सत्व आवाज गुण गूंज रही से, है आचार्य जी? हाँ जी, आवाज कैसे गूंज रही है? नई तकनीक है। एक तो पिक्चर छोटा आ रहा है, ये भी क्लियर करेंगे। अच्छा नहीं लगा इसका प्रेजेंटेशन, हमें अच्छा नहीं लगा। अब इसमें मास्टरी होने के लिए हफ्ते भर चाहिए। चलिए, स्क्रीन भी आपका छोटा सा आ रहा है और फिर आवाज भी थोड़ी शोर भी आ रहा है। हाँ, ये मैं इसको बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कल उसको, आज तो इसी से काम चलाइए। हमें तो विशाल सृष्टि की ओर नहीं जाना है। अब देखिए, सभी लोग अपने माइक ऑफ कर ले पहले। आपकी आवाज में गूंज रही है, क्या हो रहा है? आवाज भी क्लियर नहीं आ रही ना, क्या हो रहा है? हाँ, वो ये क्या हो गया?
ये क्या आ गया ना मेरा, पता नहीं मेरा कहाँ चला गया। आप लेक्चर, मेरा लेक्चर कहाँ चला गया। हाँ, क्या आवाज ही बंद हो गई। कोई नहीं, आप शुरू करते हैं, जैसी भी हो धीरे धीरे इसमें थोड़ा मास्टरी लेनी पड़ेगी। अब देखिए, सत्व विशाला सृष्टि ऊर्ध्वम गमयति। जब सत्व गुण प्रधान हमारा जीवन होगा तो उससे, उस जीवन को व्यतीत करने पर हमें ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी, उच्च कोटि का जन्म हमें मिलेगा, उच्च कोटि की योनि हमें प्राप्त होगी, और वहां हम विस्तृत भोगों को भोगेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ कहा जाता है, ये जगदीश्वरानंद जी कहते हैं, श्रेष्ठ माता पिता के यहाँ हमारा जन्म होगा। अगर माता पिता श्रेष्ठ हुए तो उनके डीएनए से श्रेष्ठ गुण मिलेंगे, और हमारे भी कुछ पूर्व संस्कार हमारे साथ आए होंगे, फिर प्रारब्ध अच्छे भी हमें मिलेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन सुखद बना रहेगा। यहाँ सत्व विशाला सृष्टि ऊर्ध्वम गमयति। ये अब देखते हैं 49 में, फिर कहते हैं तमो विशाला मूलतः। मूलतः, मूलतः का अर्थ निम्न, अर्थ अभिप्राय है कि निम्न लोक की ओर यात्रा होगी, मूल लोक की ओर यात्रा होगी। मूल जो है नीचे होता है, तो नीचे की ओर हमारी यात्रा होगी। तमो विशाला सृष्टि अगर हमें मिलती है, व तमो विशाला जीवन पद्धति अगर हमारी होती है, तमोगुण प्रधान जीवन पद्धति होती है, तो तमो विशाला सृष्टि हमें मिलेगी, और हम मूलतः यानी निम्न स्तर के योनियों में हम बंध जाएंगे। निम्न स्तर योनि का नाम है भोग योनि। ऊपर जो है, जो ऊर्ध्वम गच्छति, इसमें कर्म योनि, आगे ये सांख्य शास्त्र आगे स्पष्ट करेंगे। तो ऊर्ध्व योनि का नाम कर्म योनि है, और निम्न योनि का नाम है भोग योनि। तो तमो विशाला सृष्टि ही मूलतः संबद्धनाति, इस तरह एक अर्थ करना पड़ेगा कि तमो विशाला सृष्टि निम्न स्तर में हमें, निम्न योनियों के स्तर में हमें बांध रखती है। तो इस तरह का अर्थ होगा। तो यहाँ जो चर्चा हुई, तो तिर्यक योनि को वो निम्न स्तर के योनि मानते हैं, तो तिर्यक योनि जो है वो उसकी प्राप्ति होगी। तो यहाँ जगदीश्वरानंद जी ने इनके विचार को यहाँ रख दिए। आगे देखते हैं, मध्य रजो विशाला, रजो विशाला सृष्टि ही मध्य संबद्धनाति। ये अर्थ इस तरह करेंगे, अगर रजोगुण प्रधान हमारी जीवन शैली होगी तो रजो विशाला सृष्टि में हमारा प्रवेश होगा, जिसमें रजोगुण विस्तारित रूप से हमें प्राप्त होंगे। बड़ा व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, बड़े राजनेता होंगे, और निरंतर विविध कार्यों में हमारा प्रवेश होगा। तो इस तरह रजो विशाला सृष्टि में हमारा प्रवेश हो जाएगा, और वो हमें मध्य बद्धनाति। मध्य, मध्य यानी मनुष्य स्तर को हम मध्यम स्तर मानते हैं। तो यहाँ जो मनुष्य का स्तर है, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक, तो ब्राह्मण जो केवल नाम मात्र ब्रह्म का ब्रह्म से परिचय है, वह ब्रह्म की उपासना करता है। तो ऐसे जो प्राणी है, वहां से लेकर के चांडाल तक, नीच स्तर के प्राणियों तक, जिनकी जीवन शैली बड़ी विकृत है और जो बड़ी विकृत भावना के साथ जीते हैं, तो ऐसे प्राणियों तक हमारी यात्रा होगी। तो अब इन तीनों को मिला देने से बात ये निकली कि जब पाप पुण्य बराबरी की स्थिति होती है तो सामान्य मनुष्य का जन्म होता है। महर्षि दयानंद ने इसके सार निकाले। तो वो कौन सा सूत्र है? मध्य रजो विशाला। तो जब बराबर स्थिति होती है तो सामान्य मनुष्य का जन्म होता है। तो सामान्य मनुष्य का जो जन्म है वहां रजोगुण प्रधान होता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य में चार चीजें प्रमुखतः पाई जाती है। क्या क्या चार तरह की जीवन शैली है? तो पहले जीवन शैली है तो खाना है, और दूसरी जीवन शैली है कि बच्चा पैदा करना है,
तीसरी जीवन शैली है कि मारना है, और चौथी जीवन शैली दूसरों से मर जाना या किसी तरह बुढ़ापे में मर जाना। तो खाना, बच्चा पैदा करना, मारना और मरना, ये 4 जीवन शैली रजोगुण प्रधान जीवन शैली है। तो इसलिए सामान्य कैटेगरी के जो मनुष्य हैं, ये 50वें सूत्र से महर्षि दयानंद ने बड़ा स्वाध्याय किया होगा, तो उन्होंने मध्य रजो विशाला से उठा लिया कि ये मध्यम स्तर का ही है, क्योंकि न नीचे स्तर का है न ऊपर स्तर का है, ये बीच का ही है। और इस तरह संघर्ष करते करते व्यक्ति थोड़ा थोड़ा उच्च स्तर को प्राप्त करता है। जो 8 भेद गिनाए गए हैं, पिशाच स्तर में प्रवेश करता है, फिर राक्षस स्तर से, फिर यक्ष स्तर से, फिर गंधर्व स्तर से, फिर पैत्र स्तर से, इस तरह हो करके ब्राह्मण स्तर तक यात्रा करता है। और नीच स्तर में अगर गिर जाता है तो इसी तरह स्थावर, सरीसृप, पक्षी, मृग, पशु, ये केवल तो संकेत मात्र है और शैली ये भी नहीं है। क्या शैली है ईश्वर जानता है, लेकिन निश्चित रूप से नीच स्तर में हमें तिर्यक आदि योनियों में यात्रा करनी होगी और उच्च स्तर में देवादि योनियों में यात्रा करनी होगी, ये इनका कथन है। और आइए तमो विशाला। अब महर्षि दयानंद ने सूत्र क्या बनाया, इसी सूत्र से 49 सूत्र से, कि जब पुण्य न्यून है और पाप अधिक है, तो ऐसे स्तर में पाप के अधिक और पुण्य की न्यूनता होने से मनुष्य मनुष्येतर योनियों को प्राप्त करता है। तो जब मनुष्यों से नीचे हम गिर जाते हैं तो उस योनि में भयंकर दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ाएं होती है। तो इसलिए वहां से उठना बड़ी मतलब कठिनाई है, बड़ा कष्ट साध्य है, और वर्षों बाद फिर हम ऊपर उठते हैं। ऐसा नहीं कि उठ नहीं सकते, तो वर्षों बाद उठते हैं। तो इसलिए ये दूसरा सूत्र महर्षि दयानंद ने यहाँ से लिया। और ऊर्ध्वम सत्व विशाला से महर्षि ने क्या बनाया, जब हमारे जीवन में पुण्य अधिक है, पाप न्यून है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों से उत्कृष्ट कोटि का जन्म होता है, देवताओं का जन्म उसको माना जाता है। और उनमें कपिल जी के प्रमाण के हिसाब से ब्रह्म, प्रजापति आदि उनमें स्तर होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम कैटेगरी के फिर देवताओं की स्थिति होती है। तो इस तरह हमारे जीवन की ओर हम लक्ष्य करें, हम तो मध्य में ही है, क्योंकि थोड़ा तमोगुण से परिचित हैं, तमोगुण का तो आचरण नहीं करते हैं, और सत्वगुण जो है थोड़ा सत्वगुण से भी युक्त हो जाते हैं। तो इस तरह तम और सत्वों के मेल से हमारा जीवन चलता है, और हमारे जीवन में रजोगुण प्रधान है। किसी तरह हम सफलता को प्राप्त करें, सम्मान भी हमें चाहिए, और हमें धन भी चाहिए, और जीवन भी सुखद होना चाहिए। तो यही सब जो हम जिन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ये रजोगुण प्रधान कार्य है। एक राजनेता है, वो क्या चाहता है, मुझे सम्मान मिले, और अभी ट्रम्प का चल रहा है, मैं एक बार और राष्ट्रपति हो जाऊं। मैं, और ट्रम्प से अंदर से पूछा जाए, बूढ़े हो गए, क्यों राष्ट्रपति बनना चाहते हो ना, जब मौत हो जाए लोग कम से तो कम कहेंगे राष्ट्रपति का निधन हुआ। तो ये भावना बनी रहती है। तो समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या है, मध्य रजो विशाला, रजोगुण प्रधान भावनाएं इसमें होती है। तो इस तरह ये शास्त्र को समझे। अब मैंने कहा था व्यास जी ने क्या उठाया 47 सूत्र में, तो वो सूत्र में आपको बता देता हूं व्यास जी ने क्या लिया। व्यास जी ने इसको बताया इस सूत्र में, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये पंक्ति ज्यों का त्यों उठा ली व्यास जी ने। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी स्थावर तक सभी का पुनरावृत्ति होती है, सभी की पुनरावृत्ति होती है, यानी सभी लोग बार बार इन स्तरों में गुजरते हुए जन्म को प्राप्त करते हैं। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती के नंदन, जब मुझे यानी परमेश्वर को कोई प्राप्त कर जाता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, बड़े लंबे समय तक उसकी आवृत्ति नहीं होती है पुनर्जन्म में। तो उस तरह व्यास जी ने इसका बढ़िया स्वाध्याय करके इस सूत्र को उठा लिया। सभी ने सांख्य दर्शन से बहुत से विचार लिए। तो इस तरह
महर्षि दयानंद और व्यास जी से हमारा परिचय हो गया। आगे पढ़ते हैं 51वें सूत्र। अब इसमें कहा कर्म वैचित्र्याद प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। यहाँ गर्भदासवत जो है, इसको ना समझ जो लोग हैं विवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उस समय जब कपिल जी ने सांख्य शास्त्रों का संग्रह किया, उस समय कृतदास प्रथाएं थी। तो गर्भदास का वास्तविक अर्थ तो समझेंगे, जो हल्का अर्थ पता लगता है कि गर्भ में अगर दास, जो हमारे कृतदास है, जिसे खरीद करके हमने रखा है नौकर के रूप में, उसको घर दिया है, हमारे घर में रहता है, पत्नी के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो वह भी दास है, उसकी पत्नी भी दासी है, उसके बेटे भी दास है। इस तरह लोग कह करके प्रमाण, ये बड़े जो हमारे पाश्चात्य विद्वान है, इस सूत्र को विवाद के रूप में लिया कि पाश्चात्य संस्कृति कृतदास प्रथा को बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति है, यहाँ गर्भदास का उल्लेख है, यानी कृतदास प्रथा का उल्लेख है। बल्कि ये नहीं कह रहे हैं गर्भदास की बात, क्या कह रहे हैं, ये जो जगदीश्वरानंद जी ने जो भाष्य लिखा है, उस भाष्य में एक ब्रैकेट दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे दास के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति सेवा कर्म में स्वभावतः चतुर होता, तो दास के घर में अगर कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, दास से अभिप्राय है जो सेवक हैं, जो शूद्र श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाया, फिर भी उसको समाज ने एक कार्य दिया है, किसी तरह वो अपना गुजारा बसार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में उत्पन्न जो व्यक्ति है, पुरुष हो महिला हो, वो स्वभाव से ही चतुर होता है, क्योंकि मालिक के पास कैसे व्यवहार से पेश आना है और मालिक को कैसे बोलना है, ऊंची आवाज से नहीं बोलना है, मालिक जहां बैठा है उसके नीचे बैठना है, और मालिक जो कहता है तो उसको सुनना है, कभी उस पर गुस्सा नहीं करना है। तो ये सारे उसको सिखाने नहीं पड़ते, वो क्रमशः देखते देखते वो समझ जाता है, और कुछ तो उसके माँ बाप के डीएनए में स्वभाव होते हैं, बच्चे को मिल जाते हैं, और साथ में बच्चा भी जल्दी इसको समझ जाता है। और जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके हट्टा कट्टा शरीर होता है, इनका खान पान कोई व्यवस्थित नहीं होने के कारण हाँ वो अभक्ष्य विभक्षण करते हैं, तो इसलिए इनका शरीर स्वभाव अलग होता है। और विशेषतः ये स्वभाव शरीर किस लिए होता है कि कार्य में इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाए, जिससे मालिक को प्रसन्नता मिले, तो ये अभिप्राय है। अब इसी को अब सूत्र के पूर्वार्ध के साथ मेल करके अब समझते हैं। कर्म वैचित्र्याद प्रधान चेष्टा, प्रधान शब्द यहाँ प्रकृति का वाचक है, तो प्रकृति चेष्टा करती है, क्या करती है, कर्म वैचित्र्यात, जैसे कर्म की विचित्रता है, हमारे कर्माशय में जैसे कर्म है, हमारे प्रारब्ध में जैसे कर्म निकले हैं, उस कर्म को परख कर प्रकृति विविध चेष्टा करती है कि उसके भोग दे दिया जाए, और जिनके कर्म में भोग नहीं है तो उनको वो भोग देता ही नहीं, वो सड़क पे बैठ करके ऐसे ही समय बिताता है, और विकलांग करके उनको छोड़ देता है, गूंगे बधिर बना देता है। तो इस तरह ये जो प्रधान है वो उसका कार्य है, तो प्रधान ऐसे करता है, वह प्रकृति ऐसी करती है। प्रकृति की जो चेष्टा है, ये प्रकृति को बार बार सिखाता कौन है कि इस तरह इसका कर्म है, इस तरह फल दो, ना कोई नहीं सिखाता। एक व्यवस्था बनी हुई है प्रकृति के अंदर कि इस तरह कर्म प्राप्त हो जाने पर उस व्यक्ति के लिए ये भोग उपलब्ध करा दो। तो उसी तरह एक व्यवस्था यहाँ भी बनी हुई होती है। जो दास के घर में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, तो वो एक तो डीएनए से और साथ में कुछ देख सीख करके वो समझ गया होता है कि किस तरह मालिक के पेश आना है, मालिक के साथ व्यवहार करना है। तो जो चतुराई है वो स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये एक बढ़िया सूत्र है और यहाँ विवाद का विषय नहीं है। और निश्चित रूप से हम जिस कार्य को नहीं कर पाएंगे, जो सेवक श्रेणी के लोग होते हैं
वो बड़ी हिम्मत के साथ उस कार्य को करते हैं। हम तो डरते हैं, हमारे में शक्ति है लेकिन करने में हम हिचकिचाते हैं। देखिए हम मास्क पहन करके घर में बैठते हैं, बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन जो सेवक श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो बिना मास्क के भी झाड़ू लगाते हैं। उनको भी डर है, खतरा है, वो भी जानते हैं, वो भी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये सूत्र कहता है गर्भदासवत, इनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है सेवा की, वो अंदर से कुट कुट करके भरी हुई है, क्योंकि उससे उनका जीविका निर्वाह होता है, भले ही जान खतरे में हो लेकिन वो कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ एक बढ़िया विषय मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए गर्भदासवत, दास शब्द में कौन सा स लिखा है? दंत्य स। अब मेरा भी टाइटल दास, तो दास मैं लिखता हूं तालव्य स। अब इसका अर्थ करते हैं, तीन तरह के अर्थ निकलेंगे। सबसे पहले ये दास समझते हैं गर्भदास। पहले जो दंत्य स वाला दास है उसका अर्थ है उपक्षय, दास उपक्षय, यानी उपक्षय यानी विनाश करना, इस अर्थ में, जिससे दस्यु बनता है। दस्यु किसी का भी विनाश कर देता है, किसी की भी हत्या कर देता है, तो इसलिए उसका नाम दास है, दस्यु है। तो अब तुलसीदास, फिर तुलसी भी दस्यु होना चाहिए? नहीं, तुलसीदास के अर्थ में अभिप्राय होगा वही दास शब्द है, वहां तो दस्यु विनाश करता है, वो भी दास है। तुलसीदास का अभिप्राय है काम क्रोध आदि विकारों को जिन्होंने दमन कर दिया है, विनाश कर दिया है। लेकिन वो तो आदमी को मारता है, डकायत, लेकिन तुलसीदास काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करने वाला है। और यहाँ जो गर्भदास है, गर्भ में रहने वाला दास है, वो किसका विनाश करता है? ना वो भी बलात्, क्योंकि उसकी नौकरी करना है, उसको नौकरी करनी है, आगे खतरा है। एक जब तक नया कार्य नहीं मिला है तो पुराना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये सिद्धांत उसको पता है। तो इसीलिए वो भी बलात् काम क्रोध आदि शत्रुओं को वो दबा के रखता है। उसी के साथ आप घर की बहू बेटियों को भेजिए, वो काम क्रोध आदि विकारों को दबा के रखता है। और जो दास तुलसी आदि होते हैं वो स्वाभाविक रूप से उन काम क्रोधों पे विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। एक शब्द में कितना अर्थ छिपा हुआ है। और उस जो दास है आपके घर में नौकरी करता है, उसको डांटिए जोर से, वो इन वृत्तियों को दबा रखता है, उसको भी गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जबरदस्त बलात् उसको दमन करके रखता है कि इस समय नहीं बोलना, भले ही अंदर अंदर कुछ बोलते रहना है लेकिन प्रकाश रूप से नहीं उसको व्यक्त करना है। तो इस दृष्टि से ये बलात् दबा के रखते हैं। तुलसीदास स्वाभाविक रूप से उनकी हत्या करते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को की हत्या करते हैं, और वो तो आदमी की हत्या करता है, कौन? दस्यु। अब चौथा दास में निकला, तो ये जो दास है तालव्य स, वो है दासरु दाने। दास तालव्य स में हलन दे दीजिए, बराबर दाने। हमारे पूर्वज लोग विद्या आदि दान करते थे, और दास शब्द जो है 10 से बनता है, 4 वेद और 6 दर्शन, 6 वेदांग, इनका वो लोग स्वाध्याय करते थे, वितरण करते थे। इसलिए मेरे नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, तो मैं इन दासों में नहीं आता हूं। ये गर्भदासवत, इस सिद्धांत के हिसाब से, हाँ, ये विषय स्पष्ट हो गया। तो यानी दास के यहाँ तो दंत्य स के 3 अर्थ और चौथा अर्थ जो मेरे से संबंधित है। तो इस तरह शब्द ही बता देता है कि किस वर्ग का ये व्यक्ति है। एक त्रिवेदी है, एक द्विवेदी है, एक चतुर्वेदी है। तो उनके पूर्वज स्वाध्याय करते थे। आज तो त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौबे तो बिना पान और भांग खाए चलेगा ही नहीं। वो चतुर्वेदी, चौबे यानी चतुर्वेदी, उनको पता ही नहीं है कि ये चौबे मुझे क्यों कहते हैं, मैं मथुरा का क्यों पंडा माना जाता हूँ। चलिए, अब ये विषय स्पष्ट हुआ। 52 पे आते हैं, समय हमारा भाग रहा है, आज तो टारगेट अचीव करते हैं। आवृत्ति तत्राप्युत्तरोत्तर योगाध्येय। अब क्या कहते हैं? आवृत्ति ही करके ये जो आधा स है उसको विसर्ग में बदल दीजिए, अलग रख दीजिए।
अब यहां से चलेंगे, तत्राप्युत्तरोत्तर योगात, तत्रापि उन तीनों में से उत्तर उत्तर योगात, उत्कृष्ट उत्कृष्ट योनियों के साथ, जन्मों के साथ योग होने से, संबंध होने से, और उत्तम उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, कहते हैं आवृत्ति ही। उत्तर उत्तर योगात, फिर आवृत्ति ही, आवृत्ति लेकिन होगी। जितना भी बड़ा जन्म आप प्राप्त कर ले, आपको वापस तो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए हे यह, जहां आवृत्ति है वो मार्ग हमारे लिए है यह, है यानी ओहांग धातु है, यानी उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जिस उत्तर उत्तर जन्म में, उत्कृष्ट उत्कृष्ट जन्म में फिर आना पड़ता है इस सृष्टि में, तो वो जन्म कोई बड़ा जन्म नहीं है। मानो कि भारत में आप हो और यहाँ मार काट ज्यादा है, और किसी संपन्न देश में आप चले जाते हैं तो वहाँ पैसा भी ज्यादा है और संपन्नता भी ज्यादा है, सुरक्षा भी ज्यादा है। तो जैसे दोनों देश में भेद है, तो उसी तरह यहाँ भेद है। लेकिन अगर जो जन्म हमें आवृत्ति दिलाने वाला है, वो जन्म हमें नहीं लेना है। भले ही ऊर्ध्वम सत्व विशाला, सत्व गुण से प्रवृत्त हो करके मृत्यु को प्राप्त कर अगर अगले जन्म में हमारा ऊर्ध्वलोक में प्रवेश होता है, तो वहां से भी हमें आना पड़ता है। क्योंकि गीता ने इसी पंक्ति को उठा के कहा, क्या कहा कि क्षीणे पुण्ये ते तम भुगत्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति। कहते हैं जितने पुण्य आपने किए हैं, उन पुण्यों के कारण विवेक ज्ञान तो हुआ ही नहीं, और आवेश में आकर के किसी से प्रलोभित होकर के, किसी से प्रेरित होकर कुछ न कुछ कार्य कर दिए, और फिर आपको ऊर्ध्व स्तर का जन्म मिला, और उस ऊर्ध्व स्तर के जन्म के जो जितने सुख हैं उन सबको आपने उपभोग किया, और जब सुख समाप्त हो गया तो वो जन्म जितना कर्माशय निकला था, कर्माशय में प्रारब्ध उसको भोग लिया, तो फिर आपको फिर क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति, फिर पुण्य क्षय हो जाने से फिर मर्त्य लोक में आपका प्रवेश हो जाता है, आप मर्त्य लोक में आ जाते हैं। फिर कौन से लोक में आते हैं? यही मध्य रजो विशाला, इस मध्यम लोक में आते हैं, जहाँ पाप पुण्य बराबर स्थिति में होते हैं, और जिसके 4 कारण होते हैं। एक तो खूब खाना, और बच्चा पैदा करना, और 2 काम और क्या करना कि मारते रहना और मर भी जाना। तो ये 4 कार्य इस लोक में चलता रहता है। तो इसलिए हमें सत्व गुण से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट लोक की कोई आवश्यकता नहीं है। कपिल ये स्पष्ट कर देते हैं, हे यह यानी ऐसे लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। अब क्यों छोड़ देना चाहिए, प्रश्न उठा मन में। कहते हैं समानम जरा मरणादिजम दुखम, कहते हैं जरा और मरण आदि जन्य दुख यहाँ बराबर ही है। निच स्तर में भी जरावस्था प्राप्त होती है, और उच्च स्तर में भी जरावस्था प्राप्त होती है। एक शेर भी है, सबको मारता है, लेकिन वृद्धावस्था हो जाती है, उसको भोजन नहीं मिलता, शेर दर्दनाक मौत से मरता है, क्योंकि क्षुधा से उसके पूरे शरीर शीर्ण हो जाते हैं, और चीखता चिल्लाता हुआ मरता है। और बहुत से लोग ताकते रहते हैं, बहुत से जानवर जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, बल्चर आदि, वो कैसे मर जाएं, हम उसको खा जाएं। तो इसलिए इस लोक में भी दुख, यानी नीच स्तर का जन्म भी दुख देने वाला है। फिर आगे मध्यम स्तर चांडाल आदि जन्म जो होते हैं वो भी दुख है, वहां भी जरावस्था होती है, और वहां भी बीमारियां होती हैं, और वहां भी मृत्यु का दुख होता है। अब फिर ऊपर स्तर का जाइए, वो जो आज अनिल अंबानी आज पूरे भारत के प्रमुख है, धनपति, और जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनकी जीवन शैली भी देखिए। तो वहां भी उनको जरावस्था प्राप्त होती है, कई तरह की दवाई वो लेके घूमते हैं, और कितनी तरह की समस्याओं से जूझते हुए मौत भी भयंकर होती है, कभी कोमे में, कभी एक्सीडेंट में। तो इसलिए
ये सभी स्तर के जो जन्म हैं इनमें जरा और मरण, इन दोनों से उत्पन्न दुख निरंतर ही आपको प्राप्त होता रहता है। तो ये स्पष्ट ही कहते हैं वृद्धावस्था में दुख है और मरण में भी दुख है। बहुत से लोग कहते हैं हार्ट अटैक हुआ मर गया, लेकिन थोड़ा सा तो दुख होगा। ये सूत्र ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस तरह वेदांत जब पढ़ेंगे विषय स्पष्ट होंगे तो जरा और मरण जन्य दुख तो ही होगा। तो इसलिए हमें वो ऊर्ध्वलोक नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमें जन्म ही ना हो, जन्म ही ना मिले, जन्म रहित की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा मतलब काम्य है, या ये हमारी कामनाएं हैं। तो इस तरह ये 53वां सूत्र इम्पोर्टेंट है, इस पे हाशिया लगा के लिख लीजिए कि कोई भी जन्म संसार में मिल जाए, जरा और मरणजम दुखम, ज का मतलब उनसे उत्पन्न जन्म लेने वाला दुख, जरा और मरणों से उत्पन्न होने वाला दुख सभी जन्मों में है, सभी योनियों में है। तो फिर कहते हैं न कारण लयात कृत कृत्यता मग्नवदुत्थानम, न कारण लयात कृत कृत्यता मग्नवदुत्थानम। 54वां बढ़िया सूत्र है। कहते हैं ठीक है, इस लोक में रहते हुए भी भले ही वो व्यक्ति मध्यम स्तर से, रजो विशाल स्तर से आया हो, तमो विशाल स्तर से आया हो, सत्व विशाल स्तर से आया हो, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। कई बार ऐसा होता है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति अध्ययन आदि करके विद्वान बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है और पदार्थ विज्ञान पे बड़ा काम करता है, और प्रकृति में वो लय हो जाता है, प्रकृति का साक्षात्कार करता है। यानी प्रकृति के अंदर जो भी ऊर्जा मौजूद है उसको बड़ी बारीकी से वो देखता है और उससे परमाणु बम आदि बनाता है, हाइड्रोजन बम आदि बनाता है, कई तरह के कार्य करता है। और हम विमान बाहर से खरीदते हैं तो ऐसे लोगों से हम खरीदते हैं, इनका जीवन प्रकृति के साक्षात्कार में लगा हुआ होता है। अब अर्थ करते हैं, अब ये अर्थ समझ लेने के बाद, न कारण लयात कृतकृत्यता, जो व्यक्ति कारण, प्रकृति रूपी कारण, यहां ऊपर लिखना पड़ेगा नहीं तो कारण समझ में नहीं आएगा। प्रकृति रूपी कारण में जो व्यक्ति लीन हो गया है, बड़े साइंटिस्ट जो लोग हैं, और क्यों लीन हो गया है, क्योंकि उसी में वो लीन इसलिए होता है उसको सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इसलिए तो व्यक्ति इसमें मरता है, मिटता है। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, बड़े लंबे समय तक आपको पुरस्कार राशियां मिलती रहेगी, सम्मान भी मिलता रहेगा, हाँ, अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लिखा जाएगा, तो बड़ा सम्मान इसमें व्यक्ति लगा रहता है कि खोज करें। तो कहते हैं ऐसे जो श्रम करने वाला व्यक्ति समाज को तो बहुत कुछ दे के गया। तो कहते हैं कारण लयात कृतकृत्यता इति चेत, ऐसे व्यक्तियों की कृतकृत्यता हम माने। कहते हैं न, इन वैज्ञानिकों को व प्रकृति के रहस्यों को बारीकी से समझने वालों को हम इस श्रेणी में, मुक्ति पथ के यात्री के श्रेणी में नहीं मान सकते। उनके जीवन में भी ये श्रम कृतकृत्यता से युक्त नहीं है, क्योंकि वो आत्म कल्याण के लिए श्रम नहीं करते, वो केवल आत्म प्रतिष्ठा के लिए श्रम करते हैं, आत्म सम्मान के लिए श्रम करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए वो श्रम नहीं करते हैं। और उनका श्रम कैसा है, मग्नवद उत्थानम, मग्नवत उत्थानम, गर्मी है और भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के व्यक्ति पानी में गोता लगाता है, बढ़िया नहाता है। उस समय ये सारी ऐसी फैसी की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम में लोग नहीं नहाते थे, जब गर्मी लगता था तो नदी की तलाश में जाते थे। तो इसलिए ये लिखते हैं कौन, हमारे कपिलाचार्य लिखते हैं कि मग्नवद उत्थानम, गर्मी से पीड़ित होकर के व्यक्ति जैसे पानी से डुबकी लगाता है, पानी के अंदर थोड़ी देर आधा घंटा बैठता है, सिर को उसमें डुबाता है, फिर मग्न हो गया हो। और उत्थानम, वो व्यक्ति जब उठ के ऊपर आता है तो गर्मी थोड़ी आधे घंटे में खत्म थोड़ी हो जाती है, गर्मी का एक मौसम 4 माह का चलता है। तो जिस तरह गर्मी से फिर वो पीड़ित हो जाता है और बार बार नहाएगा तो बीमार भी पड़ जाएगा। तो इसी तरह समझ लेना चाहिए
कि जितना समय वो प्रकृति की खोज में लगा रहता है, समाज तो उससे लाभान्वित होता है, तो उतना ही उसमें पुण्य है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए नहीं। उस पुण्य से उसको बढ़िया जन्म मिलेगा, कोई बात नहीं, आइंस्टाइन की अपना जन्म मिल जाएगा, लेकिन जो प्रमाण पुष्ट करते हैं हमारे बधवा सब, आइंस्टाइन भी एक ऋषि रहे, तो ये प्रमाण को यहाँ खंडित कर दिया जाता है कि कारण में लय हो जाने से कोई कृतकृत्यता नहीं, केवल सम्मान के लिए ये प्रयत्न है और प्रतिष्ठा के लिए ये प्रयत्न है, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं है। तो ऐसा ही है जैसे पानी में डूबा हुआ व्यक्ति जब तक पानी में रहता है तब तक तो वो शांति से रहता है, लेकिन उठने के बाद फिर गर्मी उसको 23 घंटा जिस तरह सताती है, तो उसी तरह इसका सारा श्रम जो है उच्चतर जन्म की ओर प्रेरित करने वाला होगा, लेकिन मुक्ति की ओर प्रेरित करने वाला नहीं होगा। अगर उच्चतर जन्म मिलता है तो ये सूत्र रट के रखिएगा, समानम जरा मरणादिजम भयम, जरा मरण से उत्पन्न होने वाला भय सबके लिए समान है। तो ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। तो यहाँ ये संकेत किया गया कि आप साइंटिस्ट बनिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करते हुए उसमें प्रवृत्त होइए, ताकि जन्म आपका छूट जाएगा, नहीं तो आपने जैसे कर्म किया फल तो ऐसे ही मिलेगा। आगे आते हैं 55 में। 55 में क्या कहते हैं, अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवश्यात्। अब ये जो पहला अर्थ जगदीश्वरानंद ने अथवा तक लिखा है, इस अर्थ पे पेंसिल चला दीजिए, ये अर्थ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आगे ईश्वर का अर्थ ये प्रतिपादित करेंगे। तो क्या कहते हैं, अकार्यत्वेपि ईश्वरस्य, यहाँ शुरू में ईश्वरस्य लिख देंगे और स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वरस्य अकार्यत्वेपि, ईश्वर को इस संसार में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यास इसी सूत्र के आधार पे लिखते हैं, व्यास तो सांख्य दर्शन का ऋणी है, तो व्यास क्या लिखते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ अर्जुन, मेरे लिए, अब मेरे लिए कृष्ण को हटा दीजिए, ईश्वर के लिए तीनों लोकों में कोई करणीय कार्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण लोकों में परिव्याप्त है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम भरत एव च कर्मणि, न वाप्तम अवाप्तव्यम, कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सभी को मैं प्राप्त कर चुका हूं। फिर भी भरत एव च कर्मणि, में कर्म में प्रवृत्त होता हूं, क्योंकि मेरे गले में दो चीजें बंधी है, एक तो जीवात्मा बंधा हुआ है और प्रकृति बंधी हुई है। तो इनको मैं व्यवस्थित करके इस संसार में प्रवृत्त हो रहा हूं, लेकिन मेरा कोई इसमें प्रयोजन नहीं है, केवल समाज कल्याण के लिए। तो इसी सूत्र को उन्होंने इस तरह खोला। अब उस दृष्टि से हम इसको यहाँ खोलते हैं, कारण से कार्य को खोलते हैं। अब क्या है, अकार्यत्वेपि, ईश्वर का कोई भी कार्य इस संसार में नहीं है जो उसको करना है। हमें तो बहुत से कार्य करने हैं, जैसे हमें क्या करना है, अब मुक्ति के लिए पाथेय तैयार करना है, रात्रि के लिए हमें सामान तैयार करना है, तो इस तरह जिंदगी को जीने के लिए संग्रह करना है, तो बहुत से कार्य हमें करना है। ऐसे ईश्वर का कोई कार्य नहीं करना है। तद्योगः, तत्योगः तद्योगः, तद्योग के ऊपर एरो लगा करके लिख देते हैं प्रकृति योग, यानी ईश्वर के कोई भी कार्य न होने पर भी प्रकृति के साथ उनका योग बना रहता है। अब पारवश्यात, इसलिए जो प्रकृति है वो परवश में है, क्योंकि प्रकृति अब स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जड़ है, तो ईश्वर के वश में प्रकृति है। तो इसलिए इस प्रकृति और प्रकृति में व्यवहार करने वाले जीवात्मा के कारण, ये दोनों परवश हो जाने के कारण ईश्वर की इस संसार में प्रवृत्ति है। ईश्वर इस संसार को विविध प्रकार से बनाता है और बिगाड़ता है, इसका पालन करता है। नहीं तो ईश्वर को कोई प्रयोजन नहीं है संसार बने या न बने, लेकिन प्रयोजन यही है कि पारवश्यात, प्रकृति और जीवात्मा ईश्वर के परवश में है। ईश्वर चाहता है कि इनको जो उनका अधिकार है वो दे दिया जाए, जीव को उसके अधिकार दे दिया जाए। और कैसे दे,
ईश्वर से जीव तक जो संदेश आएगा प्रकृति के माध्यम से आएगा, क्योंकि जीव स्थूल है और ईश्वर सूक्ष्म है, तो ये प्रकृति के माध्यम से आदान प्रदान होता है। तो ये बढ़िया सूत्र है। और आप गीता के भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं कि गीता में से बहुत से प्रमाण इनसे लिए गए हैं, गीता में बहुत से प्रमाण इससे लिए गए हैं। अब आते हैं तो ईश्वर मजबूरी होकर के कार्य करता है, क्योंकि जीवात्मा को सभी फल देना है, लेकिन ये मजबूरी ईश्वर के स्वभावगत मजबूरी है, कोई दबावजन्य मजबूरी नहीं है। अकार्यत्वे भी ईश्वर के लिए कोई दबाव युक्त कार्य नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि सबको न्यायपूर्ण आवंटन कर्म फलों का हो जाए। अब 56वां सूत्र और 57वां सूत्र हमें स्मरण करना चाहिए। सूत्र क्या कहते हैं? सही सर्वविद सर्वकर्ता। अब प्रश्न उठा, ईश्वर फिर स्वभाव युक्त परवश क्यों है, परतंत्रता से पीड़ित क्यों है, स्वभाव क्यों इसका ऐसा है कि जिसको जो देना है दे दिया जाए? जैसे लोक में ये नहीं देखा जाता है, अरे सब भाड़ में जाए, मिले या न मिले हमें क्या है, हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो मिल गया है, चलो चलो अपनी व्यवस्था करो। तो इस तरह ईश्वर का व्यवहार क्यों नहीं है? तो कहते हैं सही सर्वविद सर्वकर्ता, क्योंकि ईश्वर जो है सब जानता है, कौन क्या कर्म किया है वही ईश्वर जानता है, चश्मदीद गवाह है। और सर्वकर्ता वही ही सब कुछ कर सकता है। जीवात्मा और प्रकृति के बीच में सब कुछ करने वाला ही ईश्वर है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा परतंत्रता से, भयंकर परतंत्रता से युक्त है। तो इसीलिए सर्वविद, जीवात्मा के सभी कर्मों को जानने वाला और उनके बीच समन्वय स्थापित करके विविध कार्यों को करने वाला ईश्वर है। तो इसीलिए ईश्वर को इस तरह स्वभावगत परवशता स्वीकार करना होता है। इनकी जो परवशता है, प्रकृति जीवात्मा की परवशता, तो उसके कारण से ईश्वर की प्रवृत्ति इस सृष्टि में देखी जाती है। अब फिर 57 में कह दिया ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ईदृशस्य ईश्वरस्य सिद्धि। इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि इस सृष्टि में कर दी गई है। ईश्वर इस सृष्टि में क्यों प्रवृत्त होता है? क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति परवश से पीड़ित है, उनको न्यायपूर्ण आवंटन करने के लिए उनके कर्म फलों का ईश्वर की प्रवृत्ति है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सब जानता है, सब करने में समर्थ है। तो इन दोनों सिद्धांतों से ईश्वर की सिद्धि यहाँ सिद्ध कर दी गई। इस तरह ये 57वां सूत्र है। जो लोग कहते हैं ईश्वर की चर्चा नहीं है, निरीश्वर सांख्य है, तो उनको बताना चाहिए भैया मूल ग्रंथ एक बार पढ़ के देख लो। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पढ़ोगे और तुम ईश्वर के बारे में क्या समझोगे? अनिरुद्ध की वृत्तियां पढ़ोगे तो ईश्वर के बारे में क्या समझोगे? तो इसलिए मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं दर्शन पढ़ना है तो मूल ग्रंथ पढ़िए, और प्रक्रिया ग्रंथों से, प्रकीर्ण ग्रंथों से श्रम न करें। तो आप स्पष्ट ही देख रहे हैं कि कह रहा है ईश्वर की सिद्धि इस प्रयोजन से मैंने कर दी है कि वो न्यायपूर्ण आवंटन करने में समर्थ है। अब 58वें सूत्र के साथ आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। प्रधान सृष्टि परार्थम, इतनी पंक्ति रिपीटेशन है, लेकिन प्रधान सृष्टि परार्थम इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या कहता है कि ये प्रधान यानी प्रकृति, प्रकृति ये सृष्टि क्यों बनाती है? परार्थ, दूसरों को देने के लिए, ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर के दूसरों को उनके फल देने के लिए प्रकृति ये सृष्टि बनाती है। स्वतो अपि अभोक्तृत्वात्, स्वतः यहाँ उसका उपभोग नहीं कर पाती है। हाँ, जैसे हमारे वेद संस्थान में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, फल होता है और वहीं मुरझा जाता है, क्योंकि खाने वाला कौन है? कोई नहीं खाता। तो मैंने फिर सेवक को कहा भैया ये पाप है, अब ये फल सूख जाने से पहले आप ले लिया करो। तो इसीलिए प्रकृति तो भोग नहीं सकती, पेड़ ही फल पैदा करके मर जाएगा, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्, ये प्रकृति स्वतः उपभोग नहीं कर पाती है। फिर कहते हैं उष्ट्र कुंकुम वहनवत, एक बढ़िया उदाहरण देते हैं
निश्चित रूप से वो साहित्य आदि शास्त्र पढ़े होंगे। कौन? कपिलाचार्य। कहते हैं कुमकुम शब्द जो आप कुमकुम आज लगाते हैं, देखिए उसके इतिहास क्या है। वो केसर सिंदूर करके, कहां से? बंगाल से सिंदूर लाते हैं, वो कॉस्मेटिक बना करके उसको कैसे यूज करते हैं। और महिलाएं तत्वतः सिंदूर क्यों लगाती हैं पता है? इसलिए लगाती हैं क्योंकि दूसरों की दृष्टि उन पे न जाए। वो विवाहिता है, विवाहिता है, इतनी बात कहते ही लोग किनारा करने लगते हैं। अगर वो सिंगल है तो लोगों की दृष्टि उस पे जाती है, किस तरह उसको फंसा दें, कुछ करें। तो फिर भी डर रहता है। जो विवाहित है उसके आगे भी कोई नजर रखता है, पीछे भी कोई नजर रखता है कि हमारी पत्नी पे कोई नजर डाल रहा है, हमारी बहू बेटियों पर। ये एक संकेत है। चूड़ियां और ये पहन करके हम अपना बचाव करते थे। तो इसलिए कुमकुम जो है केसर के अर्थ में है, केसर। तो उष्ट्र के यानी ऊंट के पीठ पर अगर कुमकुम केसर के जो ढेर है लाद दिया जाए, वो जैसे ढो ढो करके उसको ले जाता है। वो नहीं जानता केसर के अंदर कितनी विटामिन हैं और विनाश, रोग विनाश करने की शक्ति है, वो जैसे नहीं जानता। कौन? ऊंट। तो उसी तरह प्रकृति नहीं जान पाती है, क्योंकि प्रकृति अचेतन है। पदार्थों का उपभोग कैसे करना, क्या करना। तो इसलिए पदार्थों के विनाश होने से पहले तो आप संग्रह कर लें। और प्रधान सृष्टि परार्थम, प्रकृति जो भी सृष्टि करती है दूसरों के लिए करती है। तो एक बढ़िया प्रकरण आता है, किसमें? शायद न्याय में आएगा कि हिमालय में आपको पहाड़ बना करके, पेड़ बना के खड़ा कर दिया जाए तो आपका सारा श्रम निरर्थक हो जाएगा, कोई खाने वाला ही नहीं होगा। आपके फल को कोई खाए, वर्षों आपका फल फलता रहेगा और नीचे जमीन में खाद हो जाना है। कोई श्रेष्ठ प्राणी उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। वही कीट पतंग उपभोग करेंगे, वो फिर खा करके तुरंत मरेंगे। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो ईश्वर ही जानता है किसको कहाँ रखें और किसका फल का उपभोग करें, परार्थ के लिए किसका प्रयोग करें, किसका न करें। तो इसलिए ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधान की जो सृष्टि है, प्रधान से बनी जो सृष्टि है, दूसरों के लिए है। क्योंकि जो प्रधान है प्रकृति है, वो अचेतन होने के कारण वो भोक्तृ नहीं है। और जैसे केसर के ढेर को बहता हुआ ऊंट उसके रहस्यों से अपरिचित होता है, उसका उपभोग नहीं कर पाता है, तो उसी तरह प्रकृति के ऊपर लदे जो स्वारस्य है, जो भोग है, प्रकृति उसको उपभोग करने में असमर्थ है। तो इस तरह आज बढ़िया प्रकरण स्पष्ट हुए। हमने देखे कि व्यास ने कैसे ग्रहण किए, दयानंद ने कैसे विचार ग्रहण किए, और साथ में ईश्वर की पुष्टि हो गई। और हमें आगे से कोई भी दर्शन के ग्रंथ पढ़ने हैं, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने हैं, मूल ग्रंथ पढ़ने हैं, हमें प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ करके इस तरह विवाद नहीं उठाना है कि सांख्य शास्त्र में ईश्वर की चर्चा नहीं है। तो इस तरह आज विचार को यहीं विराम देते हैं। आज पिक्चर अच्छी नहीं आई, तो इसके लिए फिर मैं कल संपर्क करता हूँ हमारे व्यक्तियों से, फिर आगे धीरे धीरे विकास होगा। ये सबको आवाज साफ आ रही है? देख लीजिए। आपको बहुत कम आवाज है। ठीक है। बाकी प्रश्न रहा पिक्चर को बड़ी करने की। वाला पेज ही गायब हो गया, जिसमें पेज गायब हो गया, वो आई था पेज। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर जाइएगा। वो गीता के रेफरेंस आपने किया, दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे आप, ऐसा भी कह रहा था। गीता के रेफरेंस से चाहते हैं हमारे सचदेवा साहब जी। 47वें सूत्र के रेफरेंस है 8.16 है। और एक 55 में एक रेफरेंस तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन ये पहली पंक्ति आपको नोट करा देता हूं, मैं ग्रुप में रेफरेंस दे दूंगा। न में पार्थास्ति कर्तव्यम, न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम। मैं ग्रुप में इसके संदर्भ आपको नोट करा दूंगा, तो आप स्वाध्याय करिए। आप देखिए महर्षि ने कितने श्रम हमारे लिए किए, लेकिन हम उनको नहीं जानते। 59 में भी आपने बताया कुछ। 59, हाँ
59 पे तो आए नहीं, 49 होगा। 49 में है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था करके गीता की एक पंक्ति है। मैं इसका संदर्भ भी आज ग्रुप में दे दूंगा। व्यास तो सांख्य शास्त्र का ऋणी है, बहुत से विचार लिए हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। और एक साथ सभी लीव करना चाहते हैं तो